जय श्री कृष्ण मित्रों, शनिचरी अमावस्या की यह कथा श्रद्धा पूर्वक सुनने से भगवान शनि देवता की विशेष कृपा मिलती है, सभी बिगड़े हुए काम बनते हैं। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं शनिचरी अमावस्या कब रहेगी और इस दिन भगवान शनि देवता की पूजा आराधना आपको किस प्रकार से करना चाहिए और शनिचरी अमावस्या की कथा क्या है, यह भी आज आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो शनिचरी अमावस्या दिनांक 27 अगस्त 2022 शनिवार के दिन है। तो आज के दिन भगवान शनि देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो शनिवार के दिन शनिचरी अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव को तेल अर्पित करना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके कर्पूर से आरती उतारना चाहिए। आज के दिन विशेष करके शनि देवता को काले उड़द और काले तिल अर्पित करना चाहिए, इससे शनि देवता की विशेष कृपा मिलती है। तो शनि देवता को भोग अर्पित करके उसका प्रसाद सभी को वितरित करना चाहिए। तो लोग शनि देवता की पूजा आराधना करते हैं जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनि देवता दुष्टों को बुरे कार्यों की सजा देते हैं, वहीं सज्जन लोगों को अच्छे कार्यों के लिए उसका फल भी देते हैं। तो आज के दिन दर्श अमावस्या है, इस दिन पितरों की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिचरी अमावस्या के दिन शनि देवता की पूजा करने और कुछ विशेष उपाय करने से कुंडली के सभी दोष शांत होते हैं। तो आज के दिन शनि देवता की पूजा अर्चना करने के पश्चात शनिचरी अमावस्या की कथा को पढ़ना चाहिए अथवा श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, इससे भगवान शनि देवता की विशेष कृपा मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार सभी नवग्रहों सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इनमें सबसे बड़ा कौन है? सभी लड़ने झगड़ने लगे। कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय करवाने के लिए पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है जो अति न्यायप्रिय है, वे ही इसका निर्णय कर सकेंगे। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित यानी क्रोधित हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण रजत कांस्य पीतल सीसा रांगा जस्ता अभ्रक और लोह से 9 सिंहासन बनाए गए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने विचार किया कि राजा ने यह जानबूझ करके किया है। उन्होंने क्रोधित होकर के राजा से कहा कि तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, परंतु 2.5 से 7.5 साल तक मैं रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर के क्रोधित हुए शनिदेव वहां से चल दिए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय के पश्चात राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर के वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर के अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया गया। राजा जो ही उस पर बैठा वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। वन में पहुंच करके अंतर ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर के उसे अपनी अंगूठी दान में दी। वह अंगूठी देकर के राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी विका बताया। वहां एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल इत्यादि पिया, कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई।
सेठ उसे खाना इत्यादि कराने और खुश होकर के अपने साथ घर को ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया तो उसने देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका नहीं चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझ करके हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्लाहार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई और विवाह करेगी तो उसी से करेगी। उसे बहुतेरा समझाने पर, बहुत बार समझाने पर वह न मानी तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब वह एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा सा बता करके कितना दुख झेला है। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को नहीं देना। शनिदेव फिर पुनः मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ फेर वापस दिए गए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा थी, वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। सेठ ने जब सुना तो वह क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर से निवेदन किया कि मुझे शांति तब मिलेगी जब आप मेरे घर चल करके भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का आदर सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल रही थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अपने मोहरे देकर के राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय के पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी सहित उज्जैन नगरी को चले। वहां पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपक जलाए गए, खुशियां मनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वह सर्वोपरि है, सबसे बड़े हैं। तब से सारे राज्य में शनि देव की पूजा कथा और नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ समय बिताया। जो कोई शनि देवता की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सारे दुख दूर होते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।